तो आज 3 जनवरी है और जो है कल जो सारी स्नोफॉल थी उस शाम को बारिश की वजह से साफ हो गई। और मैंने आज एक चीज़ के ऊपर बात करनी है। तो मौजू है अभी रिसेंटली में हाल में आज संडे है, आई थिंक थर्सडे को या वेडनेसडे को, 31 को या 30 को जो है पेशावर में एक मंदिर कहा था उन्होंने कि उसको गिरा दिया गया। अच्छा, तो मैं उन्हीं दिनों एक इंडियन साहब थे, वो मुझे से बात कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना, बेसिकली सबको उनके लीडर्स ने और रिलीजियस जो उनके मजहबी रहनुमा है, उन्होंने बस यही गुस्सा दिलाया हुआ है कि मुसलमानों ने हम पे हुकूमत की। मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो हर दफ़ा कहती थी, उनको बड़ा गुस्सा आता था कि मुसलमानों ने हम पे हुकूमत की। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो, पास्ट था, वो गुजर गया, अब वो पास्ट दोबारा नहीं आएगा। तो बेहतर है कि उसके ऊपर हर वक्त सोच सोच के तुम लोग अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये सबको यही सिखाया जाता है कि मुसलमानों ने हम पे हुकूमत की। और इसके 2-3 रीज़न थे। मैं एक दफ़ा एक किताब में पढ़ रही थी कि मतलब हम कितने ट्रैवलर्स का सुनते हैं, अल बैरूनी हैं या इब्न बतूता हैं, इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि अरब तो ट्रैवलिंग करते थे। और इस तरह जब इस्लाम फैला तो सारे मुस्लिम जो थे वो ट्रैवलर्स होते थे मशहूर। इस तरह गोरे ट्रैवलर्स बहुत मशहूर हैं, लेकिन कभी मैंने किसी हिंदू ट्रैवलर का नाम नहीं सुना था। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि 1800 तक मतलब ये समझते थे, क्योंकि ये ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं कि ज़मीन हमारी माँ है, जैसे ये कहते हैं भारत माता। तो ये जो है अपनी माँ को छोड़ना जो है वो समझा जाता था कि माँ को छोड़ना ना बेवफाई है। तो इस वजह से ये ट्रैवलिंग नहीं करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और वैसे कि मुझे एक और बात भी है कि वो लड़का कहता रहा कि आपके जो है सिंधी जो है वो लड़कियों को भगा लेते हैं, उन्हें मुसलमान कर देते हैं। मैंने कहा देखें, इसी वैसे एक स्टोरी आती है कि सिंधी लड़की को भगाया, मुसलमान कर दिया, लेकिन अंदर या बैकग्राउंड में क्या होता है उसका नहीं हमें पता होता। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में मतलब मैंने भी देखा है कि जहाँ पे बाप बाहर के आदमियों को घर ले आते हैं, जैसे हमारे फादर कभी भी बाहर के आदमियों को घर नहीं लाते थे, मेरे हस्बैंड भी कभी भी बाहर के आदमियों को घर मेहमान के तौर पर भी नहीं लाते ज़्यादा। मतलब कभी ऐसा हुआ 6 महीने में कोई उनका एक दोस्त आया। मेरे फादर जो हैं वो भी हम नहीं मिलते, सिर्फ सर्विंग होती है। तो मेरे फादर भी हमारे घर में कोई बाहर के आदमी नहीं आते थे। लेकिन बाज़ घरों में फादर जो हैं बाहर के आदमी ले आते हैं। फिर जब वो उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर बच्चों से भी हो जाती है। तो फिर बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, अगर 15 या 13-14 साल के बच्चे हैं तो वो मुतासिर हो जाते हैं बाहर के आदमियों से, या अगर वो थोड़े से उनसे अमीर हो तो वो जो है उनके साथ ताल्लुक बना लेते हैं। अगर वो भाग जाते हैं उसके बाद एक स्टोरी बन जाती है कि किडनैप कर लिया, उसको मुसलमान कर दिया। तो पहले जो है स्टोरी का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। सेम यही हुआ जब वो मंदिर का वाक़या आया। तो उसने कहा कि 10,000 लोग हैं जिन्होंने मंदिर को गिरा दिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना प्रॉपर रिपोर्ट ढूंढना चाहती थी, जो मैं उम्मत वालों का इंतज़ार कर रही थी। और कल वो 2 जनवरी को आ गई, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। तो यस तो सबसे पहली बात कि वो मंदिर नहीं था, वो समाधि थी। मंदिर और समाधि 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो मैं ये पढ़ती हूँ क्योंकि उर्दू पढ़ना नहीं आती है बहुत सारे लोगों को। कारोबारी रकाबत से कर्क में कदीम समाधि को नुकसान। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कर्क में कदीम समाधि को कारोबारी रकाबत के सबब नुकसान पहुंचा। कर्क के इलाके पैरी में ये समाधि 1920 में इस वक्त तामीर की गई जब अंग्रेज़ों के दौर में जनूबी पंजाब यानी साउथ पंजाब और सिंध के इलाके से पेशावर या सवात वगैरह आने वाले काफिले में कोई हिंदू साधु इंतकाल कर गया, जिसे जलाकर यहाँ इसकी छोटी सी समाधि बना गई। यानी ये जो थी समाधि थी, ये मंदिर नहीं था। समाधि और मंदिर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये समाधि थी। मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी बीच में, कल से स्कूल खुल रहे हैं तो वो परेशान थी कि स्कूल खुलेंगे कि नहीं।
तो मेरे ख्याल में खोल देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल्स काफ़ी सख्त हैं। तो अब हम दोबारा वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हुआ क्या था कि पेशावर या सफात से आने वाले काफिलों में कोई हिंदू साधु इंतकाल कर गया, जिसे जलाकर इसकी यहाँ छोटी सी समाधि बना दी गई। बाद हजार इलाके में हिंदुओं ने यहाँ एक छोटी सी इमारत खड़ी कर दी। ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद टेहरी और दीगर इलाकों से हिंदू चले गए और गुज़िश्ता 73 बरस से टेहरी में कोई हिंदू रिहाइश पजीर नहीं है। 73 ईयर्स से टेहरी में कोई हिंदू नहीं है। हिंदू बरादरी के अफराद जनूबी और शुमाली अजला से, जनूबी मीन्स साउथ एंड शुमाली वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, शुमाली मीन्स नॉर्दर्न एरिया से पेशावर, मर्दान, कराची, लाहौर और दीगर इलाकों में मुंतकिल हो गए, जबकि अक्सरियत हिंदुस्तान चले गए थे। सोशल मीडिया पर इस वजह से कदीम समाधि को मशहूर किया गया। ये मंदिर नहीं थी, समाधि था, जिसके बाद हिंदू यहाँ जियारत करने के लिए आने लगे, जबकि सयाह मीन्स ट्रैवलर्स और तहकीककार भी आना शुरू हो गए, जिससे इस समाधि के कुर्बो जवार में आबाद लोगों को पैसे मिलना शुरू हो गए। उम्मत को जराए ने बताया कि समाधि से करीब एक शख्स ने अक़लियती बिरादरी और हकूमती अरकान से मिलकर करीबो जवार के मकानों और ज़मीन को खरीदना शुरू कर दिया। ये शख्स यहाँ कॉम्प्लेक्स तामीर करना चाहता था, कॉम्प्लेक्स मीन्स मॉल, ताकि अपने कारोबार को तोसी दे सके। हालांकि इस शख्स का अक़लियती बिरादरी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इलाके के एक बुजुर्ग ने उम्मत को बताया कि समाधि को मंदिर करार देकर खैबर पख्तूनख्वा और कर्क को बदनाम किया गया। मंदिर और समाधि में फर्क पूरी दुनिया को मालूम है। सिर्फ दुनियावी लालच की वजह से इस समाधि को जलाया गया। अभी भी कर्क या टेहरी में कोई हिंदू मौजूद नहीं कि इसकी इबादत के लिए मंदिर की जरूरत हो। एक साधु की जियारत को मंदिर करार देना अफसोसनाक है। उधर समाधि के जलाए जाने के बाद JUI के मकामी ओहदेदार मौलवी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम JUI के मकामी ओहदेदार ने अपनी गिरफ्तारी के खदशे पर नाम जाहिर न करते हुए बताया कि पुलिस को मालूम था कि इस समाधि की तौसीह के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे ये समझ आ रही है कि वहाँ रीजनली कुछ हो रहा था, अंदर खाते जिसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा था, और उन्होंने अपने पर्सनल मकसद के लिए इसको जलाया। लेकिन इसमें कोई गवर्नमेंट का या किसी रिलीजियस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका पर्सनल फैसला था। मकामी आबादी ने इस पर एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने इसको नजरअंदाज कर दिया। अब चूंकि वफाक और सूबाई हुकूमत की JUI के साथ सियासी मुखासमत जारी है, इसलिए उन्होंने सारा मामला JUI के खाते में डाल दिया है। हालांकि 1000 अफराद, सिर्फ 1000 लोग थे, 10,000 लोग नहीं थे, से JUI के 100 कारकुन भी नहीं होंगे। इस हवाले से उम्मत ने JUI के सूबाई तर्जुमान जलील जान से राब्ता किया कि 1997 में इस समाधि को मिस्मार कर दिया गया था, तो MMA की हुकूमत में इसे दोबारा तामीर किया गया। इस वक्त MMA की हुकूमत में जनूबी अजला में तमाम क़यादत JUI की थी, लिहाजा JUI को इस वाक़े में घसीटना सियासी मुखालफत है। बाकी ये खालिस कारोबारी और दुनियावी लालच का मसला है, इसमें कोई रिलीजियस मसला नहीं था, उनका सिर्फ बिजनेस मैटर था और वर्ल्डली लालच था उनका। JUI के कारकुनों और रहनुमाओं को घरों से गिरफ्तार करके इस वाक़े में मुलविस करना असल में हुकूमत की नाकामी है। दूसरी जानिब करक से PTI के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक के मुताबिक जिसने ये काम किया इसे सजा मिलेगी, इसमें किसी को सियासी तौर पर मुलविस नहीं किया जाएगा। अब ये लोकल सियासत की बातें शुरू हो गई हैं। इधर JUI के MPA और साबिक वजीर कानून मलिक जफर आजम के मुताबिक 1997 में इस समाधि को मिस्मार कर दिया गया था। MMA के दौर में इसे दोबारा तामीर किया गया,
जबकि इसकी तज़यीन और आराइश भी अदालत के हुक्म पर की गई। JUI को इससे पहले कोई मसला न था, न अब है। JUI ने तो सिख बिरादरी और हिंदू बिरादरी के लोगों को भी असम्बली में नशिस्तें दी हैं, लिहाजा इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनना चाहिए। हुकूमती तहकीकात मंजूर नहीं और न ही हुकूमती तहकीकात पर एतबार है। इस्लामाबाद में मौजूद अहम ज़राए ने उम्मत को बताया कि मसला मंदिर का नहीं, बल्कि बाज़ लोग मंदिर और समाधि को आपस में गलत मलत करके न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यहाँ एक नया खेल शुरू करना चाहते हैं। इसमें हुकूमती अरकान, सियासी अक़लियती बरादरी के ताकतवर अफराद और बाज़ कारोबारी लोग मुलव्विस हैं। ये लोग इस समाधि को मंदिर में तब्दील करके एक कॉम्प्लेक्स बनाकर कारोबार करना चाहते हैं। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कर्क में मुश्तइल अफराद के हाथों जलाए गए समाधि का दौरा किया और आग से पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की इबादतगाहों और उनकी हिफाजत को लाज़मी बनाया जाएगा। 500 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके 35 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। बाकी मुल्ज़मान की निशानदही वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही है। गिरफ्तार अफराद में खटक इत्तेहाद बांडा दाऊद शाह के सदर और JUI के रहनुमा मौलवी शरीफ, साबिक जिला नाजिम रहनुमा JUI रहमत सलाम खटक भी शामिल हैं। MLA लाल चंद ने भी मंदिर का दौरा किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंदिर को दोबारा तामीर करने का ऐलान करते हुए पुलिस को मंदिर को मिसमार करने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वजीर आला ने कहा कि अक़लियतों की जान और माल और इनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मंदिर की दोबारा तामीर के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी वाक़े का नोटिस लिया है, जिसके बाद उम्मीद है इस हवाले से कोई कमीशन बन जाए। आई होप अब अगर कोई सुने, मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो इसमें कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल मसला नहीं था। इसमें सिर्फ पर्सनल बेनिफिट थे कि वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, तो उसका इस रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है कि हम इस्लाम को हर वक्त जो है वो पॉइंटेड आउट करें कि मुसलमानों ने किया। हाँ, मुसलमान ने किया, लेकिन इस्लाम के लिए नहीं किया, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया। तो आई होप इसको लोग सुने तो उन्हें पता चले कि रियलिटी क्या थी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।